ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद, पार्ट 19। अव्यक्त मुरली 30 जून 73। राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प वो अव्यक्त स्थिति वो बीजरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे जो राजयोगी हैं उनको कहा जाता है फॉलो फादर। अव्यक्त मुरली 30 मई 73। हर एक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी दादी व टीचर जिम्मेवार है, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उनकी प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। ये भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। अधीन रहने वाला अधिकारी नहीं बन सकता है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 71। अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में न आना। सदा अधिकारी बनना है, इस स्लोगन सदैव याद रखना। साकार रिवाइज मुरली 27 मई 2005। राजतिलक भी यहाँ भ्रुकुटी में दिया जाता है। तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बाप बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। बाबा भी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। अव्यक्त मुरली 2 मई 74। जिनका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों अर्थात मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या वे विश्व के स्वराज्य का अधिकारी वो विजय रतन बन सकते हैं? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में न हो, क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 87। रोज अपनी कर्मचारियों की दरबार लगाओ और चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म शक्तियां कंट्रोल में रहे। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 87। जैसे साइंस की शक्ति धरणी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं बाप समान संपूर्ण संपन्न स्थिति। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात मन बुद्धि संस्कार पर भी विजयी बनना। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 87। सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। चेक करो मन बुद्धि संस्कार इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 87। बहुत काल के स्वराज्याधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल का भविष्य राज्याधिकारी बनाएंगे। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये नॉलेज दर्पण है। अंत में भी धोखा मिल जाएगा, अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। साकार रिवाइज मुरली 10 नवंबर 2005। बाबा बच्चों को जनरल में डायरेक्शन देंगे। एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो भी राय दे सकते हैं। बाबा बच्चों को बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है और शरीर का भान खत्म करना है। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, यह है डेड साइलेंस। साकार रिवाइज मुरली 10 नवंबर 2005। तुम्हारा काम है कीड़े जैसे मनुष्यों को घूम घूम कर मनुष्य से देवता बनाना, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना।
देहाभिमान आने से ही कर्मेंद्रियों में शैतानी आती है। देहाभिमानी बनने से चंचलता होती नहीं। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिया बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद है। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। समय की समीपता को देखते हुए अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे तब देह से न्यारा हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 91। युक्तियुक्त राज्य दरबार लगाओ। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। ये सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। मास्टर सर्वशक्तिमान राजा आत्मा को एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। सदा चेक करो कि मैं सदा अकाल तख्त नशीन, स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूँ। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्वराज्य की नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलियुगी नीति में चलाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 8 मार्च 2006। एक गीता में ही है श्रीमद् भगवानुवाच, और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानुवाच नहीं है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। मास्टर सर्वशक्तिमान राजा आत्मा को एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। सदा चेक करो कि मैं सदा अकाल तख्त नशीन, स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूँ। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्वराज्य की नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलियुगी नीति में चलाते हैं। अव्यक्त मुरली 17 मार्च 91। डबल तख्तधारी। आत्मा का अकाल तख्त भी याद है और दिल तख्त भी याद है। बीच बीच में चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेठ हूँ। स्वयं भगवान आपको स्थिति की सीट पर बिठाता है। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 91। युक्तियुक्त राज्य दरबार लगाओ। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। यह सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। साकार रिवाइज मुरली 25 जुलाई 2006। अभी तुमको कोई विकर्म नहीं करना है। भला मनसा तूफान बहुत आएंगे। अपनी आपे ही परीक्षा लेनी है कि हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ भी जाओ तो साक्षी होकर देखना है। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 89। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। चलते फिरते चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को चलाने वाली
न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। मन बुद्धि व संस्कार के वश हो जाते हो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान करावनहार मालिक हूँ। बिल्कुल अपने को कर्मेंद्रियों से न्यारा समझ कर्म कराना। आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रिया कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 96। बालक का अर्थ ही है मालिक। बाप समान स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देखकर खुश नहीं हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनो। अधिकारी कभी अधीन नहीं रहेगा। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 96। आपको श्रीमत की मजबूत लगाम मिली हुई है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। मन बुद्धि साइट सीन के तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा ना। लगाम ढीला होने से मन चंचलता करेगा। इसलिए श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 96। बाप की श्रीमत हर कदम के लिए मिली है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत मिली है। पहले मन के राजा बनो। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 96। पहले मन के राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना। अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। सारी जीवन अपने पुरुषार्थ से ही प्रालब्ध प्राप्त की, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अव्यक्त मुरली 17 नवंबर 94। राज्याधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं, वे विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। श्रीमत और स्वमान एवं सम्मान। बाबा ने हमको अपने स्वमान में रहने और सर्व का सम्मान करने की श्रीमत दी है। कैसे हम अपने स्वमान में रहे और सर्व का सम्मान करें, उसके लिए क्या धारणा आवश्यक है उसका ज्ञान भी दिया है और उस स्थिति में रहने की श्रीमत भी दी है। स्वमान अर्थात आत्मा के अपने स्वस्वरूप में स्थित होना। आत्मा परमात्मा की वंशधर है, इसलिए आत्मा जब अपने स्वस्वरूप में स्थित होती है तो सर्व ईश्वरीय गुण धर्म उससे परिलक्षित होते हैं। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है, अपने स्वमानों की लिस्ट निकालो, उनको याद कर उनमें स्थित हो तो सदा खुशी रहेगी और बाबा की याद रहेगी। स्वमान में स्थित होने से इंद्रियों की सर्व चंचलता खत्म हो जाती है। आत्मा सर्व प्रकार के कर्म भोग की वेदना से मुक्त होती है। उसको स्वपिता परमात्मा, स्वदेश ब्रह्मलोक, स्वधर्म शांति, स्वकर्म सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह की आकर्षण स्वतः होगी। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 2004। ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से रात तक 2 शब्द याद रखो, स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 2004। जैसे आंखों में बिंदी है, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी दृष्टि वृत्ति से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप की दृष्टि वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में भी हो।
जो मन में आता है कि यह बदल जाए, वह वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं। अव्यक्त मुरली 2 नवंबर 2004। सबको सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान देने वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है, क्योंकि जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दिल की दुआएं मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान की याद सहज और स्वतः ही दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। अव्यक्त मुरली 8 मई 73। जहाँ स्वमान होता है वहाँ अभिमान नहीं होता है। सदा यह स्मृति में रहता है कि इस समय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु उनको देना है। जरा भी किसी भी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 72। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो तो लिस्ट कितनी बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। जैसे समझते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अव्यक्त मुरली 27 सितंबर 71। आज अल्पकाल का सुख भोगने वाली आत्माएं भी प्रकृति दासी के शो के रूप में दिखाई देती है, प्रख्यात हो रही है। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, या हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। ये संकल्प भी अगर आया तो उनको क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते हैं? लेकिन अंजलि लेने वालों को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। अव्यक्त मुरली 27 सितंबर 71। जब कलयुग अंत की आत्माएं भी अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आते हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूपरेखा क्यों बनाती है? फलक भी हो और झलक भी हो। अव्यक्त मुरली 20 अगस्त 71। डीटी से भी इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। तो एक पोजीशन है कि हम गॉडली चिल्ड्रंस है और ब्रह्मा कुमार कुमारिया भी है। यह हुआ साकारी पोजीशन, और दूसरा है निराकारी पोजीशन। हम सभी सोल्स में हीरो पार्टधारी सोल्स श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 71। स्वमान को छोड़ मान प्राप्ति की इच्छा से सफलता नहीं होती है। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 74। एक घड़ी का रोग सारे दिन की रूहानियत को गवा देता है। इससे तो फौरन किनारा करना चाहिए। पुरुषों का यह रोग क्या जन्मसिद्ध अधिकार है? तो सब आत्मा ही ना। स्नेह की उत्पत्ति भी तब होगी जब समझोगे कि मैं आत्मा हूं। अव्यक्त मुरली 22 सितंबर 75। एक स्वमान शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। मैं कौन हूं, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। अव्यक्त मुरली 22 सितंबर 75। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाले हो। सबसे बड़े स्वमान की बात तो यह है
कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 87। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को स्वमान देने वाला दाता होता है, उसमें ये दोनों वृत्तियां नहीं होती है। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 87। संकल्प मात्र भी स्वमान की प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। साकार ब्रह्मा बाप के जीवन में देखा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। अव्यक्त मुरली 11 मार्च 83। जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हैं और दोनों का साथ साथ दिखाते हैं, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही है, तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया, तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हो। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा, उतना ही निर्माण और सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, लेकिन बेहद का प्यारा। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। जैसे बाप ने सर्व बच्चों को स्वमान दिया, ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देहाभिमान को मिटाने वाला है। देहाभिमान मिटाने का बहुत सहज साधन है सदा स्वमान में रहना और सदा हर एक को स्वमान से देखना। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। स्वमानधारी हर आत्मा की विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि वृत्ति कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, तो सदा स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, स्वमान में। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। पूज्य आत्मा की निशानी है वह कभी भी किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। उसका एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं होगा। रिगार्ड या नम्रता अलग चीज है, लेकिन प्रभावित होना और चीज है। साकार रिवाइज मुरली 3 जनवरी 2006। तुमको बड़ा युक्ति से चलना है। एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, परंतु बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं, बाकी लौकिक संबंध अनुसार कहना तो पड़ेगा ना। श्रीमत और अधिकार एवं कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं जो समांतर चलते हैं, तभी गाड़ी सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचती है। अधिकार की प्रधानता मानव को उद्दंड बना देती है और अधिकार की अनभिज्ञता और कर्तव्य प्रति अत्यधिक रुझान मनुष्य में दासता के बीच बोता है। वर्तमान समय जगत में मनुष्य अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं और कर्तव्य से बेमुख होते जा रहे हैं, जिससे जगत में परेशानियां बढ़ती जा रही है। परमात्मा पिता ने हमको दोनों का ज्ञान दिया है और दोनों के संतुलन के लिए श्रीमत दी है। अपने कर्तव्य का ज्ञान होते हुए बाबा ने श्रीमत दी है। जिन लौकिक माँ बाप ने जन्म दिया है उनको और कोई संभालने वाला नहीं है, तो उनकी भी सेवा करनी है।
बच्चों आदि को जन्म दिया है तो उनकी भी पालना करनी है, परंतु सब श्रीमत अनुसार ही करना है, लगाव से नहीं। अव्यक्त मुरली 14 मई 70। आप लॉ मेकर हो। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहा है। आप जो कदम उठाएंगे आपको देखकर सारा विश्व फॉलो करेगा। ऐसी जिम्मेवारी समझकर सदा याद रखो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे। अव्यक्त मुरली 14 मई 70। अधिकार भी सामने रखना है और निरहंकारिता का गुण भी सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। ये तीनों ही बातें सदैव याद रखना है, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70। सर्व आत्माओं का एक ही समय ये जन्मसिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। परिचय तो जरूर मिलना है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे। बिंदी रूप न होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 2004। ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। ये वेस्ट थॉट्स दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भी भारी कर देते हैं। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द याद रखो, स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 87। सर्वशक्तियां बाप का वरसा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। अव्यक्त मुरली 16 मई 74। समझने और करने इन दोनों में हकदार बनो, तभी विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो, दाता बनो। मान, शान, प्रशंसा, बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। साकार रिवाइज मुरली 27 अगस्त 2005। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है। इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान के साथ रहते हैं। बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2005। त्रिमूर्ति शिवाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं तो किसको तीर नहीं लगता है। साकार रिवाइज मुरली 19 अक्टूबर 2005। तुम बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वे समझते हैं बाबा से हमको वरदान मिल रहा है, कहने से आशीर्वाद नहीं मिलती है। पुरुषार्थ करो तो सब कुछ मिलेगा। साकार रिवाइज मुरली 22 अक्टूबर 2005। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी होना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। साकार रिवाइज मुरली 22 अक्टूबर 2005। बच्चों के सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याओं, कुब्जाओं, भिलनियों, गणिकाओं सबका उद्धार करना है। तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। साकार रिवाइज मुरली 29 नवंबर 2005। बच्चों को लौकिक माँ बाप का कर्जा भी उतारना है, लॉफुल चलना है।
भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, इसलिए वह क्रिमिनल दृष्टि निकल जानी चाहिए। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 91। अनादि बाप ने आदिदेव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। अपने अनादि आदि नाम, रूप, गुण और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुणों के स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। इससे स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली, इसलिए अटेंशन प्लीज। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। किसी भी घटना का समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। ऐसे समय आप आत्माओं का फर्ज है आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने की शक्ति अनुभव कराना। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। इस बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे वो विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह है। इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्तनशी राजा बना दिया है। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 94। संगम युग की विशेषता है कि 3 रूप की प्राप्ति, एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं और तीसरा है वरदान के रूप में। तो वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख हर कदम उठाओ। श्रीमत और अहंकार हीनता। अहंकार और हीनता दोनों आत्मा के बड़े शत्रु है, जिनसे ग्रसित आत्मा व्यर्थ चिंतन में आकर अनेकानेक विकर्म करके दुख को पाती है। बाबा ने इन दोनों से मुक्त होने के लिए मुरलियों में अनेकानेक रूप से श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है, तुमको अपनी प्राप्तियों, गुण, विशेषताओं का भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तुमको ईश्वर प्रदत्त है, प्रभु प्रसाद है। साथ ही ये भी कहा है, कभी तुम्हारे जीवन में हीनता नहीं आनी चाहिए। तुम सर्वशक्तिमान परमात्मा की अविनाशी संतान हो और विश्व नाटक के अनादि अविनाशी पार्टधारी हो। हर आत्मा का ड्रामा में अपना पार्ट है जो वह बजा रही है। श्रीमत और साइलेंस एवं साइंस। साइलेंस के बल से नए विश्व की स्थापना होती है और साइंस के बल से पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया का निर्माण होता है। बाबा ने दोनों के कार्य और महत्व का ज्ञान दिया है। साइलेंस का साइंस के साथ क्या संबंध है उसका भी ज्ञान दिया है और साइलेंस बल को बढ़ाने के लिए श्रीमत भी दी है। साकार रिवाइज मुरली 4 अगस्त 2004। उन्होंने है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वे विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। कमाल है बाप के स्वर्ग स्थापना करने की। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 86। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन उसकी विधि नहीं आती है। साकार रिवाइज मुरली 15 अगस्त 2006। यह है साइलेंस बल
इसमें तुमको कुछ बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। साइंस बल से विनाश होता है, फिर उसी साइंस से सतयुग में सुख देखेंगे। ये साइंस वाले भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 86। सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। साकार रिवाइज मुरली 19 नवंबर 2004। साइंस वालों का है हाईएस्ट जिस्मानी हुनर, तुम्हारा है हाईएस्ट रूहानी हुनर। इससे तुम शांतिधाम जाते हो। अभी तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत को, ड्यूरेशन आदि को जानते हो, तो तुमको अंदर फकुर होना चाहिए कि बाबा हमको क्या सिखलाते हैं। अव्यक्त मुरली 2 जुलाई 70। साइंस वाले एक स्थान पर बैठे अपने अस्त्रों द्वारा 1 सेकंड में विनाश कर सकते हैं, तो क्या आप शक्तियों का ये साइलेंस बल कहाँ भी बैठे 1 सेकंड में काम नहीं कर सकता? आपका शुद्ध संकल्प आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। अव्यक्त मुरली 2 जुलाई 70। संगम पर कौन सा श्रृंगार है? सफलता की माला का यथा योग्य तथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई है। बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं, ये कैच कर सकती हो? आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 74। प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना कि रावण ने 5 तत्वों पर विजय प्राप्त की है। काल भी दिखाते हो ना, जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है, तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? अव्यक्त मुरली 30 जून 74। साइंस वाले समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को, साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शॉर्ट कर रहे हैं। कम से कम 1 सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। तो ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 6 फरवरी 74। विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को सामने आने न देगा। जैसे आजकल साइंस पहले से ही मालूम पड़ जाता है। अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 74। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन करते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है? जैसे वे लोग सागर के तले में चले जाते हैं, जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। साकार रिवाइज मुरली 21 जून 2005। उनका है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। उनका भी बुद्धि बल है, तुम्हारा भी बुद्धि बल है। वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वे विनाश के निमित्त बनते हैं। तुम बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 74। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें। 1 सेकंड की ही तो बात है, इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकंड का इशारा है, सदा देही अभिमानी,
अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे? अव्यक्त मुरली 8 दिसंबर 75। साइलेंस की शक्ति से किसके वाइब्रेशंस द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि उसके मन में क्या है। आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि कोई जबान से न भी बोले, लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। अव्यक्त मुरली 14 नवंबर 87। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साकार रिवाइज मुरली 20 जुलाई 2006। जीते जी अशरीरी बन जाओ, इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। तुम भी जीते जी मर जाओ, शांत हो जाओ। हठ योगी हठ से प्राणायाम चढ़ा लेते हैं तो जैसे मर जाते हैं, वह है आर्टिफिशियल शांति। तुम जानते हो हमारा स्वधर्म ही शांत है। श्रीमत और वॉइसलेस एवं वॉइसलेस स्थिति। वॉइसलेस अर्थात आवाज से परे और वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी स्थिति अंतिम विजय का आधार है। परमात्मा के डायरेक्शन को कैच कर उस अनुसार कार्य करके सफलता को पाने का आधार। इसलिए बाबा अंतर्मुख होकर मनन चिंतन और निर्विकारी बनने के लिए सदा श्रीमत देते हैं। अव्यक्त मुरली 14 सितंबर 75। वायरलेस सेट की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो, तभी प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 70। मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज में आना और 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते हैं। जब यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा तो समझो संपूर्णता आई है। श्रीमत और त्याग एवं भाग्य। सच्चा त्याग क्या है और त्याग से कैसे भाग्य बनता है और बना सकते हो? उसके लिए बाबा श्रीमत देकर भाग्य बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी हमारे सामने रखा है। वास्तव में संगम युग पर त्याग भी भाग्य है, अर्थात जिन आत्माओं में त्याग करने की इच्छा शक्ति है, सच्चे दिल से त्याग करते हैं, वे उसी समय भाग्य को अनुभव करते हैं, भाग्य का सुख अनुभव करते हैं। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 87। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है, ऐसे ही स्वराज्याधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देता है। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 87। इस भाग्य को अभी से भी समय आने पर ज्यादा समझेंगे कि हम आत्माएं कितनी भाग्यवान है जो विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए। विधाता अर्थात देने वाला। वास्तव में ये सृष्टि कर्म और फल का खेल है। जो जिस भावना से त्याग करता है उसको उस अनुरूप फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 87। राजऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी।
अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 86। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट से होती है। नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहमदिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 86। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। दादियों ने खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। अभी ऐसे फलस्वरूप क्वालिटी निकालो। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों 9 लाख तक तो जाना ही चाहिए। श्रीमत और त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तीनों साथ साथ कैसे हो और तीनों में सफलता कैसे हो, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी हमारे सामने रखा, अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा तीनों का प्रैक्टिकल स्वरूप भी दिखाया। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 86। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा वो उतना ही पर उपकारी होगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति, उपराम और परोपकार, ये विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की और न रहने का स्थान स्वीकार किया। यही संपन्नता और संपूर्णता की निशानी है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाया। लास्ट दिन तक महावाक्य उच्चारण किए। त्याग भी लास्ट दिन तक किया। अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए। तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे। अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। आंखों में चश्मा नहीं डाला। ये सूक्ष्म शक्ति है। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 93। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े। बॉडी कॉन्शियस का मैं रॉयल रूप में यह मैपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। शिवरात्रि पर यह मैपन की बलि चढ़ानी है तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 88। कुर्बान सभी हुए हैं, लेकिन स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वो करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, अर्थात अपनापन छोड़ना पड़ता है। अपनेपन में चाहे अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। अव्यक्त मुरली 19 जनवरी 95। ब्रह्मा बाप का पहला कदम है आज्ञाकारी और दूसरा कदम है सर्वंश त्यागी। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। स्वभाव संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग। श्रीमत और बाप का दिल तख्त एवं विश्व के राज्य का तख्त। बाबा नई दैवी दुनिया का रचता है। हम उनके बच्चे बनते हैं तो उस नई दुनिया का राज्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु बाबा ने कहा है जो अभी बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं वे ही भविष्य रत्नजड़ित तख्त के अधिकारी बनते हैं। वर्तमान का बाप का दिल तख्त
भविष्य राजतख्त से पद्मगुणा श्रेष्ठ और सुखदायी है। जो अभी बाप के तख्त नशीन नहीं बना, वो भविष्य के राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 86। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। प्रेजेंट अर्थात उपहार बन जाए, स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प के साथ। यही प्रेजेंस बहुत है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। जो भी देखे उसको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। लाइट का ताज दिखाई दे। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा, निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति। ये है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। साकार रिवाइज मुरली 6 दिसंबर 2005। जो बाबा के दिल पर है वे ही ताऊसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी जांच करनी है कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 91। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, वह सदा विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। भगवान के दिल तख्त नशीन बनने का भाग्य मिला है। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? सदा यह याद रखो कि हम दिलाराम के दिल तख्त नशीन हैं। ये स्मृति ही तिलक है, स्मृति ही नशा दिलाती है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 95। सदैव समझो हम ब्राह्मण परिवार के ताज के हीरे हैं। इतना अपना महत्व समझो, साधारण नहीं समझो, महान हो। जो भी बाप के साथी है वे सब बाप के दिल तख्त के अधिकारी हैं। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 95। हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। मेजॉरिटी को यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान नशा चढ़ाता भी है। तो सदा अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, परमात्मा के दिल तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? श्रीमत और बलि प्रथा एवं यथार्थ बलि। भक्ति मार्ग में शिव पर और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। काशी कलवट भी खाते थे। अभी बाबा ने बलि का अर्थ भी बताया है और सच्चा सच्चा बलि चढ़ने के लिए श्रीमत भी दी है। बाबा ने कहा है जो बलि चढ़ेगा वही महाबली बनेगा। साकार रिवाइज मुरली 24 जनवरी 2005। भक्ति मार्ग में कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है, यहाँ जीवघात की बात नहीं। अव्यक्त मुरली 5 मार्च 70। जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं। जो जितना स्वयं नौछावर बने हैं वे उतना ही औरों को बनाते हैं। उसका यादगार है काशी कलवट खाने का। साकार रिवाइज मुरली 2 जून 2005। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे। बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते करते चले जाते हो शांति धाम। इस याद के बल से पाप कटते हैं। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 86। मेरेपन और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 92। अभिमान को ही स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। इसलिए देहाभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो।
इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना। श्रीमत और स्वर्ग नरक। स्वर्ग और नरक क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है, उसका ज्ञान भी बाबा ने दिया है। और हम कैसे नरक में रहते हुए स्वर्ग के लायक बने, उसके लिए श्रीमत भी दी है। स्वर्ग में आत्माओं का जीवन सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म होता है। तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलकर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बताया है स्वर्ग नरक केवल कल्पना नहीं है, जैसा कि दुनिया में बहुत से लोग समझते हैं, परंतु वास्तविकता है। परंतु स्वर्ग और नरक इस दुनिया के परे नहीं है, लेकिन यह दुनिया ही पहले स्वर्ग होती और बाद में नरक बनती है। फिर बाप आकर श्रीमत देकर इसे ही स्वर्ग बनाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 20 सितंबर 2005। हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 12 अक्टूबर 2006। शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है और आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वे ही आए।